students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and today in this video we are going to discuss the next topic from Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced for Class 10 ID 402, and the topic is linking the spreadsheet data. So in this topic we are going to learn certain concepts which are how to set up the multiple sheets, how to set or create a reference using keyboard and mouse between the sheets, and how to create a reference to the another document using keyboard and mouse. Then we learn about the relative and absolute hyperlinks and how we can create the hyperlink to the sheet by linking to external data and by linking to the registered data source. So these all concepts we'll be learning in this video. Let us understand them one by one. So स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपने क्लास 9 में स्प्रेडशीट में डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा है। स्प्रेडशीट में आपकी होती हैं रोज और कॉलम्स जिस पे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन अगर हम एक सिचुएशन लें जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक हमारे पास टर्म 1 के मार्क्स हैं एक शीट में और फिर टर्म 2 के मार्क्स हैं एक शीट के अंदर। अगर हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टर्म 1 और टर्म 2 के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो उस केस में आइडियल सोल्यूशन क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स हैं या इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के मार्क्स हैं टर्म 1 के, या इंग्लिश के कुछ मार्क्स हैं और यहाँ पे टर्म 2 के इंग्लिश के कुछ मार्क्स हैं, सपोज 79 एंड 80। मुझे 70 और 79 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मीन्स उसका एवरेज निकालना है और आई कैन यूज द एवरेज फंक्शन। तो मुझे इस केस में क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ये सारा डेटा ये वाला और टर्म 2 का जो मेरा डेटा है ये दोनों डेटा एक शीट पे कॉपी करके फिर फॉर्मूला लगा के एवरेज निकालूं। एक मेरे पास ये मेथड है, या फिर मैं सारा डेटा मैनुअली टाइप करके फिर फॉर्मूलाज लगाऊं, फंक्शंस लगाऊं, फिर उसका एवरेज निकाले। लेकिन इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इस केस में हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम डेटा को लिंक कर दें। तो वही हमारा टॉपिक है लिंकिंग द डेटा। हम टर्म 1 के डेटा को टर्म 2 के डेटा को लिंक कर दें और फिर उसके ऊपर हम एवरेज का फॉर्मूला या फंक्शन लगा दें। सो इससे क्या होगा, हमारे एरर्स नहीं आएंगे। और अगर हम किसी भी टर्म 1 या टर्म 2 की शीट में किसी भी मार्क्स में चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होके आपको शो होंगे, जिससे हमारे डेटा के अंदर करेक्टनेस रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम डेटा को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम मल्टीपल शीट्स बनाते हैं और कैसे हम डेटा को लिंक करते हैं मल्टीपल शीट्स के अंदर। एंड इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम शीट्स या डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग कीबोर्ड और माउस, या फिर हम डेटा को एक्सटर्नल डेटा यानी कि कोई और शीट या कोई और डेटा को लिंक करके भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है हाउ टू सेट अप द मल्टीपल शीट्स। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर पे। तो अगर हमें बाय डिफॉल्ट हमारी जो शीट होती है उसमें एक शीट यहाँ पे दिखा रखी है स्प्रेडशीट में लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो अगर हमें एक से ज़्यादा शीट चाहिए तो हमें क्या करना है, टू ऐड अ न्यू शीट इन द स्प्रेडशीट क्लिक ऑन द ऐड शीट बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट है, इसके लेफ्ट साइड में बॉटम में आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ से शीट 2 पे, मतलब आप इससे शीट 2 बना सकते हैं। ऐसे ही करके आप जितनी बार प्लस साइन को क्लिक करते जाओगे उतनी आपकी न्यू शीट्स बनती जाएंगी। ये देखो आपको इसको कैसे करना है, यहाँ पे हम गए, या नीचे आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, ये आपके पास प्लस का साइन है, आप इस पे क्लिक करोगे शीट 2 हो गया, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करोगे शीट 3 हो गया। ऐसे करके आप नई शीट बना सकते हैं। आपके पास दूसरा मेथड एक और है कि आप राइट क्लिक करके किसी भी शीट टैब पे और आप इंसर्ट शीट ऑप्शन पे जाके यहाँ से भी न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है अपने पर्टिकुलर लिब्रे ऑफिस पे, यहाँ से आपने किसी भी शीट पे राइट क्लिक करना है। सपोज मैंने शीट 1 पे राइट क्लिक किया एंड आई हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन इंसर्ट शीट। तो ये आपके सामने की इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देगा। अब इसमें क्या आया, सबसे पहले पोजीशन कि आपको करंट शीट से पहले चाहिए या बाद में चाहिए। तो करंट शीट शीट 1 है, मान लो मुझे इससे पहले चाहिए तो बिफोर करंट शीट रहने दिया। न्यू शीट आपको कितनी चाहिए, एक चाहिए या कितनी चाहिए। अगर एक चाहिए तो उसका नाम शीट 4 आएगा बिकॉज 3 शीट्स मेरे पास ऑलरेडी है। और अगर मुझे एक से ज्यादा चाहिए आई कैन क्लिक ऑन दिस एरो, तो यहाँ शीट का नेम नहीं आएगा। मान लो मैंने यहाँ 3 शीट करी और यहाँ से हमने इसको ओके किया, तो आपके पास यहाँ पे शीट 1 से पहले बिफोर किया था तो 4, 5, 6 आपके पास आ चुकी है। ठीक है, सेम वे अगर आप राइट क्लिक करते हैं और आप यहाँ से करते हो इंसर्ट शीट और यहाँ पे अगर आप फ्रॉम फाइल ऑप्शन लेते हो
तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी शीट सेव्ड है, आप वहां से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द ब्राउज ऑप्शन। तो सपोज मैंने यहाँ से कंसोलिडेशन वाली शीट को डबल क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन वाली स्प्रेडशीट के अंदर 3 शीट बनी हुई है, एबीसी ब्रांच, एक्सवाईजी ब्रांच और कंसोलिडेट। तो आप इसमें से जो भी लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करोगे, लिंक करना है तो लिंक कर दोगे ताकि आपके जो चेंजेस उसमें हुए वो इसमें भी दिखाई दे, और यहाँ से आप कर दोगे इसको ओके। तो जैसे ही आप ये करोगे उस शीट का डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा और उस शीट का नाम भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी के लिए हम इसको अंडू कर देते हैं यूजिंग द कंट्रोल जी शॉर्टकट की, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पे शीट 1 ही है, ठीक है। तो हमने देखा एक तो प्लस साइन से हम ले पा रहे हैं न्यू शीट, और एक हम राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट ऑप्शन पे जा सकते हैं, और थर्ड मेथड है कि आप शीट मेन्यू में जाओ और यहाँ से आप ले लो ऑप्शन इंसर्ट शीट। तो इसके अंदर अगेन सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, पहले आप पोजीशन स्पेसिफाई करोगे, फिर नंबर ऑफ शीट्स, फिर फ्रॉम फाइल, अगर आपको एग्जिस्टिंग शीट लेनी है तो आप फ्रॉम फाइल ऑप्शन करके शीट को सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। तो इस तरह से आप अपनी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने कितने मेथड समझे स्टूडेंट्स? हमने 3 मेथड समझे जिनकी हेल्प से हम शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड था और ये थर्ड मेथड है जिसमें हमने शीट मेन्यू में हम गए और यहाँ से हमने ले लिया इंसर्ट शीट ऑप्शन। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आता है क्रिएटिंग द रेफरेंस टू द अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। जब हमने वीडियो स्टार्ट की तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि हमारे पास डेटा टर्म 1 और टर्म 2 दो शीट में है और हमें दोनों का डेटा कंबाइन करके एवरेज निकालनी है। तो या तो हम उसे रीटाइप करें या कॉपी करें, बट टाइम कंज्यूम होगा, एफर्ट लगेगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि हम डेटा को लिंक करें। अब लिंकिंग एक शीट से दूसरी शीट में करने के लिए हम कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, हम माउस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई माउस, दिस इज माई कीबोर्ड। माउस से करोगे तो सिर्फ इक्वल टू साइन लगा के सेल पे क्लिक करना है, और कीबोर्ड से करोगे तो जो भी आपको वहां पे जो उसका सेल रेफरेंस होता है वो टाइप करना है। अब देखो सेल रेफरेंस बेसिकली क्या होता है? सेल रेफरेंस किसी भी सेल का एड्रेस या ज्यादा सेल्स का एड्रेस हो सकता है। जैसे मैं कह दूं कि C3, तो इसका मतलब मुझे C3 का डेटा लेना है, और अगर मैं कह दूं C3 से C7, तो इसका मतलब मेरा जो सेल रेफरेंस है वो C3 से C7, यानी कि इस पूरे सेल्स में जो भी डेटा है वो सारा लेके चलेगा, ठीक है। अब रेफरेंस क्रिएट कैसे करना है? आप एक शीट से दूसरे में रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो वो डॉलर साइन से आपका होगा। पहले डॉलर साइन आएगा, उसके बाद शीट का नाम आएगा, फिर यहाँ पे सिंगल कोट्स में शीट का नाम होगा, और फिर आपका डॉट लगा होगा, और फिर आपका सेल एड्रेस होगा। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक सेल है C4, शीट का नाम है टर्म 1। तो स्टार्ट किससे करना है? डॉलर साइन से। डॉलर साइन आ गया, फिर आएगा शीट का नाम सिंगल कोट्स में, शीट का नाम आ गया टर्म 1, फिर आएगी हमारी डॉट, यहाँ आ गई डॉट, और फिर आएगा हमारा सेल का एड्रेस जो कि हमारा है C4। तो डॉलर शीट नेम डॉट सेल एड्रेस। ये सेल एड्रेस में एक सेल का एड्रेस भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा सेल्स का एड्रेस भी हो सकता है। तो ऐसे आपने रेफरेंस को क्रिएट करना है। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान देनी है कि सिंगल कोट्स हमने यूज किए हैं क्योंकि ये जो नाम है ना शीट का, टर्म और 1, टर्म 1 नाम है लेकिन टर्म और 1 के बीच में गैप है, इसलिए आपने शीट के नेम में आप सिंगल कोट्स दे दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार रेफरेंस क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हमने रेफरेंस को करना है। तो हमने यहाँ से ओपन किया अपना डेटा, लिंकिंग वाली फाइल हमने ओपन की। ये टर्म 1 का डेटा, ये टर्म 2 का डेटा है। सपोज मैंने यहाँ से क्या की, एक थर्ड शीट ले ली जिसका नाम है शीट 3। हम इसमें इसको नाम दे देते हैं एवरेज। मुझे एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम यहाँ से ये सारा डेटा क्या कर लेते हैं, कॉपी, और हम एवरेज वाली शीट में जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी और यहाँ से जाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट। तो अभी हमें सिर्फ इसमें क्या चाहिए, नेम्स चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ये जो मार्क्स है ना ये हटा देती हूँ। अब मुझे इनका एवरेज चाहिए। टर्म 1 में 40 मार्क्स है इंग्लिश में रोहन के, और टर्म 2 में रोहन के इंग्लिश में 70 मार्क्स है। एवरेज चाहिए मुझे इसका। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो आप इक्वल टू साइन का यूज करोगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है क्योंकि हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना है। तो डॉलर का साइन हमने लगाया, सॉरी डॉलर का साइन लगाना है ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपको शीट का नेम देना है। शीट टर्म 1 वाली शीट में गए, यहाँ से जाते हैं इंग्लिश के रोहन के मार्क्स, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद एवरेज में आए, अब देखो यहाँ पे आ रहा है अपने आप टर्म 1 डॉट B3, ये डॉलर का साइन अपने आप आ रहा है इसमें, तो आप नहीं भी लगाओगे दैट वुड बी ओके।
डॉलर टर्म वन डॉट B3 कोमा, कोमा किया हमने, टर्म टू में गए, इंग्लिश के रोहन के मार्क्स हमने सिर्फ माउस से सेलेक्ट किए, फिर हम एवरेज पे आए, सॉरी शीट एवरेज वाली शीट पे आए, तो यहाँ पे डॉलर टर्म टू डॉट B3 अपने आप आ गया। अब आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ पे एवरेज जो है फंक्शन का नाम लिख दो, एवरेज ब्रैकेट लगा दो, और लास्ट में आप ब्रैकेट को क्या कर दो, क्लोज कर दो, इस तरह से एंटर कर दो। ठीक है, तो ये आपका एवरेज आ गया। अब देखो टर्म वन में रोहन के मार्क्स थे 40, टर्म टू में थे 70, 70 प्लस 40 कितना हो गया, 110 हो गया, और फिर 110 डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका 55। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, हमने इस केस में फंक्शन का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये काम किया हमने। तो देखो इसमें कर क्या रहा है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, इक्वल्स टू एवरेज, देन हमने क्या किया, माउस से हम टर्म वन शीट पे गए और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो अपने आप इसने इसका जो एड्रेस है ना वो पिकअप कर लिया, यानी कि एक इसका रेफरेंस क्रिएट हो गया माउस से, डॉलर शीट का नाम टर्म वन डॉट सेल एड्रेस था हमारा B3, ये B3 है। फिर हम टर्म टू पे गए और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, तो ये हमारा टर्म टू शीट का नाम है और सेल है हमारा B3, तो इसने क्या ले लिया, डॉलर टर्म टू डॉट B3, और बीच में हमने कोमा लगाया, क्योंकि एवरेज फंक्शन के अंदर जिसका भी एवरेज चाहिए उस एड्रेस के बीच में हमें कॉमा लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप करोगे तो आपके पास ये एवरेज आ गया। अब यही चीज मुझे सभी सेल्स में चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया, कॉपी कर दिया, तो ये क्या होगा, ये रिलेटिव रेफरेंस आपका बन गया, इसके अंदर अपने आप ये फॉर्मूला कॉपी हो गया। तो जैसे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो यहाँ B4 आ गया, ऐसे अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, C6, इस तरह से आ गया। ठीक है, टर्म वन और टर्म टू का एवरेज। तो इस तरह से हमने रेफरेंस को क्रिएट किया यूजिंग द माउस। अब यही चीज मुझे मान लो अगर किससे करनी है, कीबोर्ड से करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू, यहाँ से हम देंगे एवरेज, ये हमने टाइप किया, इसके बाद जो भी मेरा एड्रेस है ना वो आपको टाइप करना है अगर आप कीबोर्ड से रेफरेंसिंग कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे डॉलर किया, उसके बाद हमारी शीट कौन सी है, टर्म वन, कोट्स में लिखा, डॉट, ये सेल हमारा कौन सा है, D5 है, तो हमने लिखा D5। ठीक है, कॉमा, फिर हमने क्या किया, हमने डॉलर का साइन दिया दोबारा से, फिर हमने यहाँ से कहा टर्म टर्म टू, ठीक है, डॉट D5, ये हो गया हमारा, क्लोज किया हमने, एंटर कर दिया, तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो हम रेफरेंस दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम शीट्स में कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं, दोनों में, यूजिंग द कीबोर्ड यूजिंग द माउस। पहला मेथड हमने माउस से किया जो आपने देखा सिलेक्शन से हुआ, और दूसरा हमने कीबोर्ड से किया जिसमें हमने प्रॉपर सेल एड्रेस को टाइप किया है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ऐसे करना है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्रिएटिंग द रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। अभी हमने देखा कि शीट्स में कैसे रेफरेंस क्रिएट करना है, अब हम देखेंगे कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंस क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट्स में इसमें क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ कि मैंने ये शीट ऑलरेडी बनाई हुई है और एक शीट मेरे पास कोई और न्यू शीट है या ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो उससे आप कैसे क्रिएट करेंगे। टू रेफर टू अ सेल इन डिफरेंट स्प्रेडशीट वी राइट इन कोट्स द पाथ ऑफ द फाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल का पाथ लिखते हैं, उसके बाद हैश डॉलर का साइन आता है, देन शीट का नाम आता है, डॉट आता है, और फिर सेल का एड्रेस आता है। तो ये जो शीट का नाम, डॉट और सेल एड्रेस है, ये तो हमारा रेफरेंसिंग टू शीट में भी सेम था, बस उसमें डॉलर साइन था, इसमें हैश डॉलर साइन है, और उससे पहले इसमें फाइल का क्या आ गया, पाथ आ गया। ये डिफरेंस है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल है 10th A के नाम से, तो ये पूरा जो है फाइल से लेके यहाँ तक ये पूरा इसका पाथ है। ठीक है, ये पाथ यहाँ तक है टिल ODS, फिर हैश डॉलर लगाया, फिर हमने शीट का नाम दिया, डॉट, और फिर हमारे सेल का एड्रेस। तो इस तरह से आपने रेफरेंसिंग करनी है जब हम रेफरेंस करते हैं डॉक्यूमेंट को। सो जो पाथ आता है उसके अंदर 3 स्लैश आती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इट इज द पाथ ऑफ अ फाइल हैज फॉरवर्ड स्लैश, अ फाइल नेम कैन हैव स्पेस विद इन इट्स नेम। एक फाइल नेम के अंदर उसके नेम में स्पेस हो सकता है, जैसे यहाँ तो सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन जैसे मैंने टर्म वन बोला तो टर्म और वन में स्पेस था, इसलिए हम उसे सिंगल कोट्स में लिखते हैं। या फिर जो हमारी फाइल है 10th A जो है स्प्रेडशीट जो है, इसमें 10th कॉलन A है, ठीक है, तो आप इसे सिंगल कोट्स में लिखोगे तो बेटर रहेगा।
इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंसर्ट अ शीट फ्रॉम अनदर फाइल। ये हमने अभी देखा ही था कि अगर हम फ्रॉम फाइल ऑप्शन को यूज करते हैं तो हमारे सिस्टम में जो एग्जिस्टिंग कोई भी स्प्रेडशीट है उसे भी हम अपनी शीट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं कैसे हम दूसरी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, एक बार कीबोर्ड से और एक बार माउस से। तो देखो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इस वाली शीट पे। ठीक है, तो हम हैं एवरेज नाम की शीट में। मान लो मुझे जो कंसोलिडेशन वाली शीट है उससे लिंक क्रिएट करना है। ये मेरी जो फाइल है इसका नाम है लिंकिंग, और यहाँ पे मैंने एक और फाइल ओपन करी हुई है जिसका नाम है मेरा कंसोलिडेशन, दिस फाइल। ठीक है, तो मुझे इसका लिंक क्रिएट करना है उससे। तो हम कैसे करेंगे, लिंकिंग वाली फाइल में गए, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से अगेन थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये डाटा चाहिए 35,000, तो मैंने यहाँ पे इस सेल में C11 में लिखा इक्वल टू, आई गो टू दिस शीट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप ये देखो पूरा का पूरा पाथ आ गया। कैसे, यहाँ पे देखिए फाइल, यहाँ पे 3 स्लैश आए, /C ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, वन ड्राइव में, डेस्कटॉप में। ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं। इस फोल्डर के अंदर यहाँ मेरी फाइल का क्या नाम है, consolidation.ods। आप देख रहे हो ऊपर इस फाइल का नाम consolidation.ods। ये पूरा जो है मेरी फाइल का पाथ आ गया। फिर हैश और $साइन, फिर हमारी शीट का नाम, मेरी शीट का नाम क्या है, ABC_branch डॉट हमारा सेल एड्रेस। ये जो 35,000 एंट्री है ये कौन से सेल में है, B3 में है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, पहले तो आपका फाइल का पाथ आया, देन हैश डॉलर का साइन आया, देन शीट का नाम आया, डॉट, एंड देन आपका सेल का एड्रेस, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 35,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और वैल्यू करके देख लेते हैं, इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ से पेस्ट्रीज को सेलेक्ट कर लिया। अब इस सेल पे गए हम, इस विंडो पे आए और हमने एंटर प्रेस कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पेस्ट्रीज आ गया। तो इसको डबल क्लिक करोगे तो क्या आ रहा है, इक्वल्स टू के बाद पहले पूरा फाइल का पाथ आ रहा है, शीट का नाम हमारा आ रहा है, हमारी जो फाइल है उसका नाम consolidation.ods है, देन हैश डॉलर, शीट का नाम और हमारा सेल का एड्रेस। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। और अगर मान लो यही चीज आप कीबोर्ड से करते हो, अभी हमने किससे करी, सेलेक्ट किया तो माउस से सेलेक्ट करने पे आ गए। यही चीज अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट टाइप करना पड़ेगा, इक्वल्स टू पूरा का पूरा पाथ आप टाइप करो, हैश डॉलर लिखो, शीट का नाम दो, डॉट करके फिर आप सेल एड्रेस दे दो, या जो आपकी सेल रेंज है वो आप प्रोवाइड करा दो। ठीक है, और इस शीट का एड्रेस आपको चेक करना है तो आप इसका एड्रेस यहाँ से चेक कर सकते हो, फाइल में जाके प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा ये जो लोकेशन है ना ये पाथ मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरह से हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है ना, तो दो फाइल अलग अलग हैं, इट मीन्स वो दो हमारी डॉक्यूमेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स हाइपरलिंक्स टू द शीट। कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जहाँ पे हमें एक डॉक्यूमेंट में किसी जगह पे जंप करना पड़ता है, या तो उसी शीट में ऊपर से नीचे जंप करना पड़ता है, राइट से लेफ्ट करना पड़ता है, या उस शीट से किसी दूसरी शीट पे जाना पड़ता है, या उस शीट से किसी डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ता है, या किसी वेब पेज पे जाना पड़ता है। तो इस तरह से जंपिंग करने के लिए हम इसमें किस कंसेप्ट का यूज करते हैं, हाइपरलिंक का। इट इज पॉसिबल टू जंप फ्रॉम अ शीट टू द इन द सेम स्प्रेडशीट, डिफरेंट स्प्रेडशीट और अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। तो इसमें हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं। अब हाइपरलिंक जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, वन इज द एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड वन इज द रिलेटिव हाइपरलिंक। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। वो हमारी जो लोकेशन है, जो हमारी फाइल है, उसको करंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में सेव करता है। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है एडमिन डाउनलोड्स try.ods, एडमिन फोल्डर में डाउनलोड्स फोल्डर है और उसके अंदर try.ods नाम की शीट है, स्प्रेडशीट फाइल है। ये मेरा क्या है, रिलेटिव हाइपरलिंक, क्योंकि इसमें पार्शियल एड्रेस है, पूरा एड्रेस नहीं है, आधा एड्रेस है। अभी एडमिन फोल्डर भी किसी के अंदर हो सकता है, लेकिन वो हमें नहीं बताया गया। हमें बस ये पता है कि try.ods जो शीट है वो पहले डाउनलोड्स फोल्डर में है और डाउनलोड्स फोल्डर एडमिन फोल्डर में है। ठीक है, तो हमारी ये जो शीट है ना ये इस फोल्डर के करंट लोकेशन पर डिपेंडेंट है। तो जब भी हमें सर्च करना होगा, अगर हम एडमिन वाले फोल्डर को सर्च कर लेंगे तो हम इस स्प्रेडशीट को भी सर्च कर पाएंगे। ठीक है, और अगर इस पूरे के पूरे फोल्डर को, एडमिन फोल्डर को मैं उस लोकेशन से हटा के किसी और लोकेशन पे रख दूं तो मेरा हाइपरलिंक वहां पे ब्रेक नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा डेस्कटॉप पे ये मेरा सिस्टम है और सिस्टम में मेरी डेस्कटॉप पे एडमिन नाम का फोल्डर है और उसमें फाइल है,
मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को यहाँ से हटा के डॉक्यूमेंट्स में डाल दूँ, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में डाल दूँ, लेकिन मेरी शीट फिर भी कहाँ है, एडमिन फोल्डर में तो है ना, तो वो लिंक ब्रेक नहीं होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की, तो इसके अंदर फाइल की कंप्लीट लोकेशन होती है। जैसे अभी आपने देखा था कि जो हमने यहाँ पे लिंक लिया था, रेफरेंसिंग जब हम डॉक्यूमेंट की करे थे कीबोर्ड की, तो वहाँ पे सी ड्राइव से लेके सारा का सारा पाथ आ रहा था। तो वो जो पूरा पाथ है ना, वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2-3 फोल्डर का नाम दूं और फाइल का नाम दूं, तो वो हमारा सिर्फ रिलेटिव हाइपरलिंक कहा जाएगा। तो अगर मान लो आप इस पूरे के पूरे पाथ को, इस पूरी फाइल को रिमूव कर देते हो पर्टिकुलर लोकेशन से, तो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। मान लो इस पूरे पाथ में जो मेरी फाइल है वो सी ड्राइव में, यूजर्स में, डाउनलोड्स में कहीं पे सेव्ड है, तो मैंने अगर वहां से, और मैंने पूरा पाथ दिया हुआ है और मैंने उस फाइल को उस लोकेशन से हटा दिया, तो नेक्स्ट टाइम उस लिंक पे क्लिक करने पे मैं उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है। सो यही कह रहा है, अगर फाइल को आप रिमूव कर दोगे तो ये लिंक आपका काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सी यूजर्स एडमिन डाउनलोड्स ट्राई डॉट ओडीएस, यहाँ पे ट्राई डॉट ओडीएस एडमिन फोल्डर में दिख रही है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है एडमिन वाला यूजर्स फोल्डर में और यूजर्स फोल्डर सी ड्राइव में। तो अगर मैं ट्राई डॉट ओडीएस को इस लोकेशन से हटा दूं, पर्टिकुलर लोकेशन से हटा दूं, तो उस केस में क्या होगा, मुझे ये फाइल नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो इस केस में ये जो पूरा का पूरा है ना आपका, सी ड्राइव से लेकर ट्राई डॉट ओडीएस तक, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है। ठीक है। अब देखो हाइपरलिंक को क्रिएट कैसे करते हैं, नाम तो पढ़ लिया, अब हाइपरलिंक को क्रिएट कैसे करना है। इंसर्ट मेन्यू में आपने जाना है और यहाँ से आपने जाना है हाइपरलिंक ऑप्शन पे। आप इसमें शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, Ctrl+K। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे, आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन है, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है। ये मेरे पास मेरी फाइल है लिंकिंग के नाम से। आप यहाँ से गए इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ से आप गए हाइपरलिंक पे। ओके, तो ये आपका जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंटरनेट, यानी कि आपने यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, उसका एड्रेस डाल देना है। तो उस केस में क्या होगा, वो आपका हाइपरलिंक बन जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आई जस्ट पुट, सपोज मैंने यहाँ पे डाला www.amazon.co.in। ठीक है। टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया अमेजोन, और इसको हम एज इट इज रहने देंगे। टेक्स्ट या बटन चाहिए, इसको हम टेक्स्ट ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं वेबसाइट। ठीक है। और ये मेरा सेल है जहाँ पे ये सिलेक्टेड है, यहाँ से मैंने इसको किया अप्लाई एंड देन आई क्लिक ऑन ओके। अब देखो ये अमेजोन लिखा हुआ आ रहा है इस सेल में, यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल क्लिक टू ओपन दिस हाइपरलिंक। कंट्रोल की को प्रेस किया, क्लिक किया, हैंड का साइन आ गया। जैसे ही हमने ये किया, तो हम यहाँ से अमेजोन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ये देखो इस तरह से ये अमेजोन की वेबसाइट आ गई। नाउ यू कैन सी द वेबसाइट ऑफ द अमेजोन। तो ये क्या हो गया, हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। और अभी हमने यही पढ़ा था कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो हाइपरलिंक बनाते हैं उससे हम किसी वेबसाइट पे आ सकते हैं, एक शीट से दूसरी शीट पे आ सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट पे आ सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप बटन की फॉर्म में भी बना सकते हो इस तरह से। अब ये हमारा बन गया। अब एक और नेक्स्ट चीज देखते हैं। वापस से हम गए इंसर्ट पे, यहाँ से हमने ले लिया अपना हाइपरलिंक, एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मेल का। तो यहाँ से आप मेल पे जाओ, यहाँ पे आप रेसिपेंट की मेल आईडी डाल दो। सपोज मैंने डाल दिया computerw325@gmail.com। ठीक है। सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया सपोज हेलो। ठीक है। इसको हम फॉर टेक्स्ट ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी हेलो डाल देते हैं, और नेम डाल दिया कंप्यूटर। ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्या किया, अप्लाई किया, और यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। तो ये जो टेक्स्ट में आप लिख रहे हो ना, वो आ रहे हैं। इंसर्ट पे गए, हाइपरलिंक पे गए, जो आपने यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट में आपने लिखा है हेलो, तो वो आ रहा है। ठीक है। तो आपने जैसे इसको ओके किया ना, अब देखो ये आपके पास हेलो जो है वो हाइपरलिंक बन गया। अब जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक करूंगी, तो व्हाट विल हैपन, मेरा मेल ओपन हो गया। अब इस मेल में जहाँ पे भी, जिसको भी मैं करना चाहती हूँ मेल, इस ईमेल आईडी पे करना है,
तो आप अपने मेल, जो भी आपका सेटअप है आपके सिस्टम में, उस पर जाओ, जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो आप उस पर्सन को मेल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है इसके अंदर कि हम इसके अंदर एक और डॉक्यूमेंट का भी रेफर कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, हाइपर लिंक में गए आप यहाँ से, या कंट्रोल की शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। हमने देखा कैसे हम वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैसे हम किसी पर्टिकुलर मेल पे जा सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट को समझते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए ना आपके पास ये ऑप्शंस हैं, जैसे कि पाथ है यहाँ पे, ये पाथ हो गया, फिर टारगेट, यूआरएल, वन बाय वन देखते हैं। ये फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, और सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए कॉन्सोलिडेशन वाला, मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये पाथ हो गया। टारगेट, अब कॉन्सोलिडेशन वाली शीट में भी मेरे पास 3 शीट्स हैं, एबीसी ब्रांच, एक्सवाईजी और कॉन्सोलिडेट। तो मैंने एबीसी ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया, यहाँ से इसको आपने क्लोज कर दिया। इसके बाद इसको आप यहाँ से टेक्स्ट या बटन की फॉर्म में ले सकते हो। अब इसको बटन की फॉर्म में ले लिए। तो ये जो है ना आपका अमेजोन हेलो, ये टेक्स्ट की फॉर्म में था, अब जो आएगा वो बटन की फॉर्म में होगा। हमने इसको क्या लिख दिया, कॉन्सोलिडेट लिख देते हैं, कॉन्सोलिडेट। ठीक है, यहाँ से हमने इसको किया अप्लाई, और यहाँ से किया ओके। तो पाथ में क्या दिया है, हमारा जो फाइल है उसका नाम दे दिया, उसकी लोकेशन दे दिया एक्चुअली, और टारगेट के अंदर उस फाइल में जो पर्टिकुलर शीट हमें चाहिए वो दे दी। ठीक है, फिर हमने यहाँ से फॉर्म का टाइप ले लिया, टेक्स्ट का नाम हमने यहाँ पे कॉन्सोलिडेट कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, यहाँ कॉन्सोलिडेट हो गया। अब देखो इसके ऊपर इस तरह से आपको साइड में ना ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप दिख रहे होंगे। तो ये जो है सिंबल ऐसे एरो आ रहा है, इससे आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो। तो अब ये क्लिक करके ना हाइपरलिंक नहीं दिखा रहा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, टूल बार्स में जाना है, और फॉर्म कंट्रोल्स में जाना है। यहाँ से ये जो आपका ऑप्शन है डिजाइन मोड, ये ऑन है, इसको आपने ऑफ कर देना है। अब आपको ये दिख रहा है बटन की फॉर्म में। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, देखो अब मैं जैसे ही माउस से इस पर क्लिक कर रही हूँ, तो आई एम गेटिंग द शीट कॉन्सोलिडेशन, और इसकी जो एबीसी ब्रांच वाली शीट है ना, वो मेरे पास ओपन हो रही है इस तरह से। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे एक्सवाईजी ब्रांच को लिंक किया होता तो ये वाली ओपन होती, कॉन्सोलिडेट को लिंक किया होता तो ये ओपन होती। तो ये क्या कर रहा है, हमने क्या देखा, एक बार हम इस लिंक से हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, इस लिंक से हम मेल पे जा रहे हैं, और इस ये जो थर्ड वाला डॉक्यूमेंट का हमने लिंक क्रिएट किया, इससे हम डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, और उस पर्टिकुलर फाइल में किसी पर्टिकुलर शीट पे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ जो है वो है न्यू डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना है, हाइपर लिंक पे जाना है, न्यू डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट किया। यहाँ से हम कोई भी अपना एक फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मैं यहाँ से प्रैक्टिकल फोल्डर पे जाती हूँ, एंड इसमें फाइल्स तो अभी शो नहीं कर रहा, नो आइटम्स मैच योर सर्च, तो हमने इसी फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और एडिट नाउ एडिट लेटर में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। इसको हमने टेक्स्ट या बटन हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको अप्लाई कर दिया, और हमने इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखो ये न्यू डॉक्यूमेंट नाम से बन गया हाइपरलिंक। अब कंट्रोल के साथ आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आप इस फोल्डर पे पहुंच गए। इस फोल्डर का नाम क्या है, प्रैक्टिकल फोल्डर। प्रैक्टिकल फोल्डर है, तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी वो आपको शो हो गई। तो इस तरह से आप लिंक बना सकते हो। इसकी हेल्प से आप किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप किसी मेल पे जा सकते हो, आप किसी दूसरी शीट पे जा सकते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, या फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट के थ्रू आप किसी भी फोल्डर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट्स, वो क्या है, एडिटिंग हाइपरलिंक। मान लो अभी जो मैंने हाइपरलिंक बनाया मुझे उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेल के अंदर जाओगे, कहीं पे भी कर्सर को आपको प्लेस करना है, राइट क्लिक करना है हाइपरलिंक को, एक कंटेक्स्ट मेन्यू आएगा, वहां से आपने चूज करना है ऑप्शन एडिट हाइपरलिंक। उसके बाद आप जो भी चेंजेस उसमें करना चाहते हैं वो आप चेंजेस करेंगे। एंड इफ यू वांट टू डिलीट द हाइपरलिंक, सिंपली राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक का आपका ऑप्शन आएगा, जहां से आप उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सपोज ये मेरा हाइपरलिंक है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एडिट हाइपरलिंक, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव हाइपरलिंक। तो आई गो टू एडिट हाइपरलिंक। सपोज मुझे इसमें रेसिपिएंट चेंज करना है, या मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, या मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ हेलो स्टूडेंट्स। तो वट एवर द चेंजेस आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इट एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस लिंक को आप जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बाकी काम ये वही वर्क है। उसके बाद हमारा है रिमूविंग द हाइपरलिंक। तो इसमें आपने क्या करना है, सपोज ये आपका हाइपरलिंक है, राइट क्लिक किया और आपने यहाँ से कर दिया रिमूव हाइपरलिंक। तो ये रिमूव हाइपरलिंक जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा।
मतलब ये अब ये नॉर्मल टेक्स्ट रह गया बस आपका। और ये जो है आपका, इसमें आपका क्या है, टेक्स्ट की फॉर्म में होना चाहिए, तभी आप उसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ नॉर्मली, तो ये इसमें कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा है। यहाँ राइट क्लिक करते हो तो इस तरह से आता है, कर्सर आपका इसमें आना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है टॉपिक हाउ टू लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। अब हमने देख लिया कि कैसे हम लिंकिंग कर पा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि डॉक्यूमेंट को कैसे लिंक कर रहे हैं, स्प्रेडशीट को आपस में कैसे लिंक कर रहे हैं। मान लो मुझे कोई एक्सटर्नल डेटा लिंक करना है, कोई वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स को करना है, या जो HTML डॉक्यूमेंट्स में जो मेरे टेबल्स हैं उसे आपस में लिंक करना है, एक्सटर्नली बाहर से किसी डेटा को लिंक करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको अपनी स्प्रेडशीट ओपन करोगे, किसी भी सेल पे जाओगे और यहाँ से आपने शीट मेन्यू के अंदर एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन पे जाना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद जो करना है वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सेल पे हूँ, आई गो टू द शीट मेन्यू एंड आई गो टू एक्सटर्नल लिंक ऑप्शन, और मुझे यहाँ डेटा सोर्स का URL डालना है। तो डेटा सोर्स का URL डालने के लिए मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल होनी चाहिए, और उसके अंदर कुछ टेबल्स की फॉर्म में आप डेटा लेके ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ से ब्राउज किया और मैंने यहाँ से मेरे पास प्रैक्टिकल फोल्डर में सब टोटल्स नाम की एक फाइल है, मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये आ गई। इसके अंदर ये अवेलेबल टेबल्स और रेंजेस हैं। अब जनरली जब आप करोगे ना तो आपको ये नाम नहीं दिखेगा इसका। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले रेंज को डिफाइन करना है। तो रेंज को डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, सपोज मैं यहाँ से इस फाइल पे जाती हूँ, ये लिंकिंग वाली सेम फाइल पे आते हैं। सपोज मुझे रेंज को डिफाइन करना है, तो देखो कैसे करेंगे। सपोज मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया, A2 से लेके A7 तक सेलेक्ट किया, और यहाँ से फिर आप जाओगे डेटा में, और यहाँ से यू हैव टू गो टू डिफाइन रेंज ऑप्शन, और यहाँ पे इसको एक नाम दे दो, सपोज मैंने दे दिया नेम्स। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, A2 टू A7, एवरेज शीट में A2 टू A7, आप इसको कर दो ओके। तो इस तरह से जो रेंज का नेम है ना वो आ जाएगा। ठीक है, उस शीट में मैंने ये किया था तब ये नाम आ रहे हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर ये नेम नहीं दिखाई देंगे, और ये आने ज़रूरी हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, शीट पे गए, आप एक्सटर्नल लिंक्स पे गए यहाँ से। अब आपने यहाँ से ब्राउज किया, मैंने यहाँ से सब टोटल्स वाली शीट को ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सब टी और रोल नंबर और क्लास करके लिंक आ रहे हैं, सॉरी टेबल्स या रेंजेस आ रही है। तो मैंने इसमें से रोल नंबर एंड क्लास वाले को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं मिनिमाइज, और हम यहाँ से वो वाली शीट भी ओपन कर देते हैं जो कि मेरी सब टोटल की है। तो यहाँ से हम आते हैं Ctrl+O ऑल टैब, यहाँ से हम करते हैं Ctrl+O, इसको एक बार को क्लोज कर देते हैं। Ctrl+O किया, सब टोटल्स वाली शीट हम अपनी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या क्या लेके रखा हुआ है, आई एम हैविंग, ठीक है, यहाँ पे करते हैं शीट लिंक टू एक्सटर्नल लिंक्स, एंड देन यहाँ पे मैंने सब टोटल वाली शीट लिया, ब्राउज किया, और यहाँ से मैंने सब टोटल्स वाली शीट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें मेरे पास रेंज है रोल नंबर एंड क्लास। अब देखो रोल नंबर और क्लास कौन सी है, ये जो मेरी यहाँ पे देखना, रोल नंबर एंड क्लास को अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है, सब टी करके आ रहा है। मैनेज नेम्स पे जाते हैं, और ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से नाम है। ऐसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर एंड क्लास का बनाया था, इसको सेलेक्ट किया, डेटा में गए, डिफाइन रेंज में गए, और मैंने इसको नाम दे दिया रोल नंबर एंड क्लास, इस तरह से दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, आपने बनाना है तो आप ऐसे करोगे। अब ये कह रहा है अपडेट एवरी, यहाँ पे आ रहा है 60 सेकेंड्स, आप चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या कि मैंने जो लिंकिंग वाली शीट है ना उसको लिंक कर दिया इसके रोल नंबर एंड क्लास से। तो ये जो रोल नंबर और क्लास का डेटा है ना वो मेरा इसमें आ जाएगा, लिंकिंग वाली मेरी फाइल के अंदर। और इसमें जो भी चेंजेस होंगे ना, जैसे 1020 को मैं कुछ चेंज करती हूँ तो वो इस वाले में भी चेंज होगा, कितने सेकंड में, जितने में यहाँ पे प्रोवाइड करूँ। सपोज मैंने 5 सेकंड्स किया और मैंने यहाँ से रोल नंबर एंड क्लास को सिलेक्ट किया और हमने ओके कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। ठीक है, रोल नंबर और क्लास, ये जो रोल नंबर और क्लास यहाँ पे है ये यहाँ पे भी आ गए हैं। अब मैंने यहाँ से 1020 को क्या कर दिया, सपोज आई मेक इट एज 1022। ठीक है, और फिर आपने इसको क्या कर देना है, सेव। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखना जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर है, हो गया 5 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे 22 हो गया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे किया, इसको मैंने एक फिल कलर दे दिया, मैंने यहाँ पे 10th को कर दिया 10th C। यहाँ से हमने इसको लिया, इस पे गए और सेव किया। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चेंजेस होते हैं या नहीं।
हो गई, ठीक है, हो गई। सेव करना पड़ेगा तो चेंजेस होंगे। ऐसे ही आप यहाँ, मैंने यहाँ पे 10C किया था तो यहाँ पे भी 10C आपका हो चुका है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। गो टू द शीट्स ऑप्शन, देन शीट मेन्यू में एक्सटर्नल लिंक्स पे गए और यहाँ से हमने क्या किया, हमने एक मिंत्रा की वेबसाइट ओपन करी हुई है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से हमने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया एंड आई प्रेस माई एंटर की। जैसे ही आप ये करोगे आपके सामने आया सेलेक्ट द लोकल टू यूज फॉर इम्पोर्ट, सब सेटिंग्स एज इट इज रहने देनी है, क्लिक ऑन ओके। देन इसके बाद यहाँ पे आपके पास अवेलेबल टेबल्स और रेंजेस आ गए, तो जो भी आपको सेलेक्ट करनी है करके और यहाँ से आप करो अपडेट एवरी, सपोज आपने कर दिया यहाँ पे 4 सेकेंड्स और यहाँ से आपने क्लिक कर दिया ओके। तो आपके सामने ये सारी की सारी जो लिंक्स है ना वो आ गई, ये देखो मेन, टॉप ईयर, टी शर्ट्स, ये सारे लिंक आ गए और जो भी आपकी वेबसाइट में चेंजेस होंगे ना इन लिंक्स में वो आपको 4 सेकेंड्स के अंदर अपडेट करके आपको शो करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये जो लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा है वो हमारा इस तरह से भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हम स्प्रेडशीट्स को डेटाबेस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या है, हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो कैसे करते हैं, टूल्स में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, लिब्रे ऑफिस बेस में, डेटाबेसेस में। अब डेटा सोर्स बेसिकली क्या होता है, एक टेबल होती है जिसके अंदर रेसिपिएंट्स की डिटेल होती है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इस तरह से। तो आप उनकी लिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको करने के लिए हम स्टेप्स देखते हैं किस तरह से हैं। हम चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे और हम एक न्यू शीट यहाँ से ले लेते हैं। इसके लिए आपने जाना है टूल्स मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में आप जाएंगे यहाँ से ऑप्शंस पे, लास्ट वन ऑल्ट प्लस F12 शॉर्टकट की है, यहाँ से आप इस पे गए। इसके बाद यहाँ से आप जाओगे लिब्रे ऑफिस बेस पे, एक ये हमारा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है जो आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे और इसमें से आप जाएंगे डेटाबेसेस पे। अब इसमें ये डेटाबेस वन मैंने नया लिया था, इसको डिलीट कर देती हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे बिब्लियोग्राफी वाला आया था, इसको आपने अप्लाई करना है, ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे यहाँ से आपने जाना है व्यू में और यहाँ से आप जाएंगे डेटा सोर्सेज पे, कंट्रोल शिफ्ट F4 शॉर्टकट की है। ये बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आया, इसमें क्वेरीज हैं, टेबल्स हैं, टेबल्स वाले पे आप प्लस साइन पे क्लिक करो। ये बिब्लियो नाम का टेबल बना हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक कर दो तो ये सारा टेबल आपके सामने आ गया। अब आप चाहो, सपोज आपने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट करके इसे यहाँ ले आओ, आ गई ये रो, पूरे ऊपर की हेडिंग आ गई, रो आ गई। अगर आप पूरे के पूरे टेबल को लेके आना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको लेके आ सकते हो, ठीक है। इसको हम अंडू कर देते हैं एक बार के लिए, हमने यहाँ से इसको अंडू कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपका इसमें कोई और डेटाबेस रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए अगेन आप टूल्स पे गए, आपने यहाँ से ऑप्शंस वाला ऑप्शन लिया, लिब्रे ऑफिस बेस में डेटाबेसेस पे गए, नया आपको कोई डेटाबेस लेना है तो न्यू लिया और यहाँ से डेटाबेस फाइल आपने डालनी, ब्राउज कर लिया हमने और हमारे यहाँ पे डाउनलोड्स में एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है डेटाबेस वन, डबल क्लिक किया हमने इस पे, रजिस्टर्ड नेम जो भी आप देना चाहते हो आप वो दे दो एंड क्लिक ऑन ओके। तो डेटाबेस वन यहाँ पे आ गया, डेटाबेस वन, यहाँ इसको अप्लाई कर दो, यहाँ इसको कर दो आप ओके। अब व्यू में आप जाओ, व्यू में आपको इसका डेटा सोर्स देखना है, यानी कि टेबल देखनी है। व्यू में आप गए, यहाँ से आपने लिया डेटा सोर्स, अभी डेटाबेस वन भी आ गया, प्लस पे क्लिक करो, टेबल्स पे जाओ। अब इसके अंदर है ना आपको JRE डालना पड़ेगा टू परफॉर्म दिस टास्क, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि हम आगे डालेंगे, ठीक है। तो वो डालने के बाद जो वो टेबल है वो आपको यहाँ शो कर देगा, फिर उस टेबल को आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो इस तरह से आपने डेटाबेसेस को क्या करना है स्टूडेंट्स, रजिस्टर करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये हमने जो ऑप्शन लिया वो कहाँ से लिया, टूल्स मेन्यू में हम गए और यहाँ से हमने ऑप्शंस वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। फिर लिब्रे ऑफिस बेस में डेटाबेसेस। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ से अपना कवर अप किया। आई होप जितना भी आज का टॉपिक हमने पढ़ा आपको क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट है आज के टॉपिक में तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू गेट योर फीडबैक, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।